हम्म। देखिए, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे कि हम भी पुराण पुरुष हैं, है ना। जिनकी पुराणों में चर्चा आती है वो तो है ही पुराण पुरुष, लेकिन हम स्वयं भी पुराण पुरुष हैं। अब जैसे यहां पर अभी अनंत कल्प काल बीत गए और अनंत तीर्थंकर हो गए, है ना। हर बार 24 ही तीर्थंकर होते हैं, ये भी नियम है। 24 तीर्थंकर ही होंगे, 25 तीर्थंकर नहीं होंगे, 23 तीर्थंकर भी नहीं होंगे, 24 ही होंगे। तो हर बार 24 ही ऐसे अनंत 24 निकल चुकी हैं और अनंत 24 आने वाली हैं। तो ये किस कहाँ की बात है? ये भरत क्षेत्र में। पर ऐसा का ऐसा ही वहां एरावत क्षेत्र में भी सेम व्यवस्था है ना। और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही चौथा काल चलता है। चौथे काल के प्रारंभ जैसी व्यवस्था विदेह क्षेत्र में रहती है। ठीक है। अब अभी भरत में और एरावत क्षेत्र में दोनों में ही हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। और असंख्यात अवसर्पणी उस उत्सर्पणी काल बीत जाता है, तब एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। हुंडाव सर्पणी काल क्यों कहा है इसको? कि इस काल में कुछ अनहोनी बातें होती है जो होती नहीं है कभी, है ना। अभी हमने जो ये मैप समझा था ना भरत क्षेत्र का, तो जो भरत क्षेत्र का एरिया है, हमने कल मैप में देखा था भरत क्षेत्र का एरिया। उसके आसपास से गंगा और सिंधु नदी बह रही थी। और उसमें भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु दो नदियां हैं, और खंड कितने हो गए? 6 खंड हो गए थे। 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, ये सब हमने देखा था। लेकिन वो जो आर्य खंड का हिस्सा था, उस आर्य खंड के बीचों बीच अयोध्या नगरी होती है, जहां पर हमेशा ही 24 तीर्थंकरों का जन्म उसी अयोध्या नगरी से ही होता है। और निर्वाण हमेशा उन 24 तीर्थंकरों का निर्वाण हमेशा ही सम्मेद शिखर जी से ही होता है, इधर उधर से कहीं नहीं होता। मतलब वो उसकी रचना बदल जाती है, लेकिन स्थान वही का वही रहता है, क्योंकि उसके नीचे, जैसे अयोध्या नगरी है तो उसके नीचे ही स्वस्तिक, रत्नमयी स्वस्तिक बना हुआ है। समय शिखर जी के नीचे भी रत्नमयी स्वस्तिक बना हुआ है। तो उसी जगह पर देव आकर उस नगरी की रचना कर देते हैं। नगरी मतलब नगरी कृत्रिम होती है, देवों द्वारा बनाई गई होती है, लेकिन वो जो स्थान है वह अकृत्रिम है, वहीं रहेगा हमेशा ही। तो ये जो अयोध्या नगरी है वहां से ही जैसे ये भरत क्षेत्र के बीचों बीच है ना। तो यहाँ पर ही 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। लेकिन अभी तो भाई समय शिखर के अलावा भी चंपापुरी से भी मोक्ष गए। वासुपूज्य चंपापुर, है ना। समय शिखर, गिरनार और वासुपूज्य स्वामी चंपापुर से मोक्ष गए। महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष गए। तो ये अलग अलग जगह से मोक्ष गए हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन इस काल में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनहोनी बातें होती है हुंडा सिर्पणी काल में, इसलिए यह भी अनहोनी हुई। ठीक है। तो अब और जैसे जो चक्रवर्ती जो तीर्थंकर रहते हैं, उनकी पुत्री नहीं होती है कभी भी। क्योंकि यदि उनकी पुत्री हो तो वो पुत्री का विवाह करें तो उनसे झुकने का प्रसंग आ जाता है ना। पुत्री वाले हैं, बेटी वाले हैं हम तो उनसे झुकते हैं ना। लड़के वालों से झुकते हैं बेटी वाले, तो फिर वो तीर्थंकर को भी झुकना पड़ेगा, ये प्रसंग आ जाएगा। इसलिए तीर्थंकर के कभी भी पुत्रियां नहीं होती। लेकिन इस हुंडाव सिरपणी काल में तीर्थंकर की पुत्रियां भी हुई है। सभी को पता होगा कौन सी हैं, ब्राह्मी और सुंदरी। वो तो दोनों ने ही अर्जी का व्रत ले लिया था, इसलिए उनकी उनका विवाह नहीं हुआ। ठीक। और तीसरे काल में तीर्थंकर की उत्पत्ति होना भी ये हुंडा सर्पणी काल का लक्षण है। वैसे नहीं होता है, चतुर्थ काल में ही होंगे तीर्थंकर उत्पन्न, लेकिन तीसरे काल में ही उत्पन्न हो गए। तीसरे काल में ही मोक्ष भी चले गए, और तीर्थंकरों पर उपसर्ग आ गए, है ना। पार्श्वनाथ भगवान पर तीर्थंकर बने तो उस काल में उपसर्ग आ गया था उन पर। तो ये सब हुंडाव सर्पणी काल का की निशानी है। अब ये काल परिवर्तित कैसे होता है, एक प्रश्न ये हो सकता है। तो जब छठा काल आता है, दुखमा दुखमा काल आता है, तब एक प्रलय आती है। तब ये इस तरह से काल परिवर्तित होता है। तो वो प्रलय कैसी होती है?
फिर उसको थोड़ा सा जानना हो डिटेल में तो। हम्म। 7-7 दिन के अंतराल से क्रमशः जल, दूध, घी, अमृत की वर्षा होती है। जब उत्सर्पणी काल का है ये, तो चलो अवसर्पणी काल का देखते हैं अपन पहले। हाँ, उत्सर्पणी का ही समझ लीजिए, तो इससे उल्टा अवसर्पणी का हो जाएगा, है ना। उत्सर्पणी का ही देख लेते हैं। 21,000 वर्ष वाले, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर वाले, इसमें पूर्वोक्त अवसर्पणी से विपरीत दुखमा दुखमा काल से नया जीवन प्रारंभ होता है ना। अभी तो अवसर्पणी आएगा, लेकिन अभी जब उत्सर्पणी आने वाला होगा तब नया जीवन प्रारंभ होगा। तो कैसे होगा कि 21,000 वर्ष वाले इसके प्रारंभ में पहले दुखमा दुखमा काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 15 वर्ष और काय 1 हाथ ऊंची, तथा अंत में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और काय 2 हाथ ऊंची होती है छठे काल में, है ना। इसके प्रारंभ में 7-7 दिन के अंतराल से क्रमशः जल, फिर दूध, फिर घी और फिर अमृत की वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी शीतल, शोभायुक्त, चिक्कण होकर अन्न आदि विविध वस्तुओं को उत्पन्न करने की सामर्थ्य संपन्न हो जाती है। अच्छा, वो भी मैंने पढ़ा तो था, कहाँ गया। बहुत ज्यादा डिटेल है इसमें भी। वो आप पढ़ना, कल्पना बेहन का जो तत्वार सूत्र है उसमें भी बहुत सारा डिटेल दिया है। हाँ, इसमें ये सब भी बताया कि उन्होंने जो असी मसी कृषि का उपदेश दिया था वो क्यों क्यों दिया, कैसे वो उसका प्रारंभ हुआ, ये भी सब है। नाभिराय, नाभिराय की उत्पत्ति कैसे हुई, मरुदेवी, नाभिराय, इन सब का भी पूरा बहुत अच्छा डिटेल है। इंटरेस्टिंग है, पढ़ने बैठो तो पढ़ते ही जाओ, ऐसा है ये। हाँ देखो, हुंडाओ सर्पणी काल में क्या होता है कि योग्य प्रवृत्ति से विपरीत अयोग्य प्रवृत्तियों की बहुलता हो जाती है। यह हुंडाओ सर्पणी है। जैसे किसी राजा ने किसी कारणवश कुछ काल के लिए अपना राज्य अपने किसी सेवक को दे दिया। उसने राज्य पाकर राजनीति से विपरीत क्रियाएं प्रारंभ कर दी। जैसे कर, जिनसे अधिक कर लेना था उनसे कम लेने लगे, जिनसे कम लेना था उनसे अधिक लेने लगे, जिन्हें थोड़ा दंड देना था उन्हें अधिक देने लगे, जिन्हें बहुत दंड देना चाहिए था उन्हें कम देने लगे। इस प्रकार के अनेक विपरीत क्रियाएं करने लगता है। उसी प्रकार अनेक कल्प काल बीत जाने पर एक हुंडा सर्पणी काल आता है, जिसमें अनेक विपरीत क्रियाएं हो जाती है, परंतु नियम रूप वस्तु क्रिया को अन्य प्रकार करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। नियम से मतलब जैसे नियम रूप जो क्रिया है, ऐसा नहीं होगा कि हुंडाओ सर्पणी काल है तो इसके पहले ये काल हुंडाओ सर्पणी आ रहा है तो 24 की जगह 23 तीर्थंकर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं। जो नियम रूप कार्य है वो तो नियम रूप ही रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत कार्य इधर से उधर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जल का स्वभाव उष्णता हो जाए, अग्नि का स्वभाव शीतलता हो जाए, ठंडी ठंडी अग्नि आने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो सब नियम रूप कार्य है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और अब जैसे 63 शला का पुरुष है ना, तो 63 शला का पुरुष में तीर्थंकर अलग है और चक्रवर्ती अलग है। ये अभी अपन ने संख्या देखी ना, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, ये तीनों ही तीर्थंकर भी हो गए और चक्रवर्ती भी हो गए। तो इसलिए 63 शलाका में 4 जीव कम हो जाने से केवल 59 ही हुए। 59 59 हुए। 63 में से 4 कम हो गए तो 59 ही हुए।
पर पद तो 63 ही रहे। अब चक्रवर्ती या चक्ररत्न का अपमान होना, तीर्थंकर गृहस्थी के पुत्र होना, और जिनमत में ढूंढिया श्वेतांबरी आदि पाखंडों का होना इत्यादि कार्य हुंडाव सर्पणी काल के कारण हो गए हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे कि वो काल कैसे परिवर्तन होता है, वो इसी में ही पढ़ना पड़ेगा अपने को, अवसर्पणी में भी। पहले 7 दिन जल की वर्षा हुई, फिर दूध की, फिर घी की, फिर अमृत की वर्षा, ऐसा 7 7 दिन हुई, जिससे पृथ्वी शीतल शोभायुक्त हो गई और अन्न आदि विविध वस्तुओं को उत्पन्न करने के सामर्थ्य हो गई। इस कारण 28 दिन में पृथ्वी पर जल के बिना ही फैलने वाली बेल, वृक्ष के आश्रय से फैलने वाली लता, स्थूलता से रहित छोटे वृक्ष रूप गुल्म और स्थूल पेड़ रूप वृक्ष, ये 4 प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होने लगती है। पृथ्वी पर शांति हो जाने के बाद नदी के तीर और विजार्ध की गुफा में रहने वाले जीव निकलकर आर्यखंड में घूमने लगते हैं। जीवों की वृद्धि होने लगती है। धुआं के समान अति काले शरीर वाले वे जीव धन वस्त्राधिक सारभूत वस्तुओं से रहित नग्न रहते हैं। वे एक दिन में अनेक बार अति प्रचुरता से मिट्टी का आहार करते हैं। यहां से क्रमशः सभी वस्तुओं की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। ये वृद्धि वाला हमने बताया। अब मतलब ये समझ लो आप उत्सर्पणी काल का है। ठीक है। अब जो ये प्रलय काल हुआ, उसमें क्रम से सरस, विरस, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण, विष और क्षार, ये मेघ और मेघ, क्षार मेघ 7 7 दिन बरसते हैं। उससे उल्टा हो रहा है ना इसमें। उसमें जल, अमृत, दूध, इसकी वर्षा हो रही थी, और यहाँ पर किसकी वर्षा हो रही है? विष की वर्षा हो रही है। ये कब तक होता है? 49 डेज तक चलता रहता है, 49 दिन तक ये होता है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी का काल समाप्त होता है। इसके बाद 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी का काल प्रारंभ होता है। तो इसका तो अपन ने देख ही लिया कि उत्सर्पणी काल प्रारंभ कैसे होता है ना। ये सब किसकी है? कौन से क्षेत्र की बात चल रही है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, दोनों में ही ये स्थिति रहती है। अब जो हमने क्षेत्र देखे थे कल, उसमें हेमवत क्षेत्र, मतलब दक्षिण में जो स्थित है हेमवत क्षेत्र, वो, चलो आज भी देखते हैं अगर स्क्रीन शेयर हो जाती हो तो। दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आरती जी, संगीता जी, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई तो देना चाहिए वैसे। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? जिसको दिख रहा है वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा, समता भाभी, रेनू जी, आरती, सबको दिखाई दे रहा है? आरती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दीदी दीदी उसमें इमेजेस मतलब बहुत बहुत सारी हैं। सारी हैं। अच्छा, अभी एक नहीं हुआ ये हाँ। ये वाला जम्बू द्वीप वाला नहीं आया क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। अच्छा, 1 मिनट में देखती हूँ। अभी क्या दिखाई दे रहा है? वो सेम वही वही पिक्चर लगी हुई है। चेंज नहीं हो रही है ये चेंज नहीं हो रही क्या? नहीं। अच्छा, पता नहीं। 1 सेकेंड। अब अभी भी नहीं? अभी भी नहीं दीदी, वही सेम इमेज आ रही है।
चलिए आप लोग अपना अपना खोल लीजिए, आपके पास जो मैप है उसमें से ही देख लीजिए। जम्बू द्वीप का मैप खोल लीजिए। अब इसमें दक्षिण में स्थित हेमवत क्षेत्र की और उत्तर में स्थित हिरण्यवत क्षेत्र की स्थिति तीसरे काल के समान रहती है। मतलब वहां पर सुखमा दुखमा वाला काल रहता है। कहां पर? हेमवत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र आया हेमवत क्षेत्र, उसमें और दक्षिण में स्थित हेमवत क्षेत्र इधर वाला, और हिरण्यवत क्षेत्र उधर, जो एरावत क्षेत्र के पास में है उधर, अपोजिट साइड में। यहाँ पर दोनों में ही सुखमा दुखमा मतलब तीसरा काल रहेगा। मिल गया? आरती जी मिला? हम्म। हाँ, हेमवत क्षेत्र और उस अपोजिट साइड में जाओगे तो हिरण्यवत क्षेत्र, इन दोनों में ही तीसरे काल के समान यहाँ पर स्थिति रहती है। मतलब कैसी? तो सुखमा दुखमा स्थिति रहती है। आयु कैसी रहती है? एक पल्य, ऊंचाई 2000 धनुष, आहार एक दिन के अंतराल से, और शरीर का रंग नील कमल के समान होता है। यहाँ पर हमेशा ही तीसरा काल रहता है यहाँ पर। और हमेशा ही आयु कैसी रहती है? एक पल्ले की रहती है, 2000 धनुष जितने ऊंचे रहते हैं लोग, और एक दिन छोड़कर एक दिन आहार ग्रहण करते हैं। शरीर का रंग नील कमल के समान होता है। अब ये तो कौन कौन सा क्षेत्र हुआ? हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र। अब दक्षिण में स्थित हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र, और उत्तर में स्थित रम्य क्षेत्र, इन दोनों में दूसरे काल के समान स्थिति रहती है। दूसरा काल कौन सा है? सुखमा। तो यहाँ पर हमेशा ही सुखमा काल रहता है। तो आयु 2 पल्ले, ऊंचाई 4000 धनुष, आहार 2 दिन के अंतराल से, और शरीर का रंग शंख के समान सफेद होता है। है ना? मतलब ये समझ लीजिए आप, हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र ये दोनों ही जगन्य भोग भूमि है। और हरि क्षेत्र और इधर कौन सा था, रम्य क्षेत्र, ये बढ़िया। दोनों ही मध्यम भोग भूमि है। अब दक्षिण में स्थित देवकुरु क्षेत्र में, और जब तक आप मैप सामने नहीं रखोगे ना, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैप तो सामने रखना पड़ेगा आपको। दक्षिण में स्थित देवकुरु क्षेत्र और उत्तर में स्थित उत्तर कुरु क्षेत्र की स्थिति पहले काल के समान रहती है। देखो मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग के पास मैप नहीं भी है। अगर दिखाई दे तो बोलना आप लोग, है ना?
संगीता जी, आ गया। आग दिखने लगा। जम्बूदीप दिखाई दे रहा है? जी दीदी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें, शुरू से चलते हैं हम इसमें। ये तो हमारा ग्रीन वाला तो कौन सा क्षेत्र है? संगीता जी बोलते लवण जी। क्षेत्र। नहीं नहीं, लवण क्षेत्र। तो लवण तो समुद्र है, ये यहाँ पर है। ये ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला इस पे लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पर दीदी बहुत छोटा हो रहा है ये। बड़ा आप कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी आप हाथ से बड़ा कर ठीक सकते है। ठीक है दीदी हो रहा है। ये ग्रीन वाला हो। है भरत भरत क्षेत्र। क्षेत्र आर्यखंड। हाँ, ये पूरा ही, जितना ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा ही भरत क्षेत्र है। और ये भरत हम्म। क्षेत्र का ये आर्यखंड है, और बाकी सब म्लेच्छ खंड है। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर तो 6 काल चल रहे हैं, एक के बाद एक हम्म। 6 काल आ जाते हैं, है ना? उत्सर्पणी और अवसर्पणी, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, ऐसे 6 काल चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा क्षेत्र यहाँ पर आया है, हेमवत क्षेत्र। हेमपत ये क्षेत्र। पूरा पिंक वाला, लाइट पिंक कलर का दिखाई दे रहा। ये हेमवत ठीक है। क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है। और जघन्य भोग भूमि में क्या होता है कि हमेशा तीसरे काल के समान स्थिति रहती है यहाँ पर, मतलब सुखमा दुखमा जैसी स्थिति रहती है। यहाँ पर एक एक पल्ले की आयु रहती है, 2000 धनुष का मतलब ऊंचाई रहती है, और एक दिन के हम्म। अंतराल से आहार ग्रहण करते हैं यहाँ पर सभी। और शरीर का रंग नीला होता है। तो ये कहाँ पर, हेमवत क्षेत्र में तो हुआ ही सही, लेकिन यहाँ भी होगा, इधर। हिरण्यवत क्षेत्र है, ये दिखाई दे रहा है लाइट पिंक कलर का। यहाँ पर भी हम्म। तीसरे काल जैसी स्थिति रहती है। ठीक है। अब अब ये बच गए, कौन सा बच गया हिरण्यवत के बाद? रम्यक क्षेत्र बच गया इधर, और इधर कौन सा बच गया? हरि क्षेत्र। तो हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, ये रम्यक क्षेत्र और ये हरि क्षेत्र, इन दोनों में ही दूसरे काल के समान स्थिति रहती है। और दूसरे काल का नाम क्या है? सुखमा। ठीक है। तो सुखमा में क्या रहता है? 2 पल्ले की आयु रहती है, ऊंचाई 4000 धनुष, मतलब डबल डबल समझ लो आप। और आहार 2 दिन के अंतराल से, और शरीर का रंग शंख के समान सफेद रंग के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये दोनों क्षेत्र। तो 2 और 2 4 क्षेत्र ये हो गए। फिर एक भरत क्षेत्र और एक एरावत क्षेत्र। ठीक है, इतने क्षेत्र, 6 क्षेत्रों के बारे में बता दिया। अब एक क्षेत्र और बच गया। टोटल क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र हैं। उसके अंदर 6 पर्वत है। तो 7 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। क्योंकि भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में सेम काल परिवर्तन होते रहते हैं। फिर इधर हिरण्यवत क्षेत्र, और उधर कौन सा था? हरि रम्यक। नहीं, रम्यक तो बाद में आया। उधर कौन सा था एक और? हिरण्यवत, इधर हेमवत और उधर हिरण्यवत। इन दोनों में ही तीसरे काल जैसी स्थिति है। फिर इधर हरि और उधर रम्यक, इन दोनों में दूसरे काल जैसी स्थिति है। अब बच गया बीच का हिस्सा। तो बीच का हिस्सा कौन सा क्षेत्र है? चलो संगीता जी आप बताओ, आज आपकी परीक्षा है। बीच का दीदी क्षेत्र कौन सा है? बीच का। हम्म। बीच का दी सुबह पर्वत दिखाई दे रहा है मेरे को तो। हाँ, ये तो पर्वत है। इधर क्षेत्र का नाम बताना है आपको, मन से बताना है, क्योंकि हमने क्षेत्रों की चर्चा तो बहुत सारी कर ली है। ये दिग्गज। अ, ये भी तिगिच तो पर्वत है। पर्वत है। हाँ, हाँ, ये भी पर्वत है। तिगिच तो सरोवर है, पर्वत नहीं है। इस निशद पर्वत पर तिगिच नाम का सरोवर है। महापद भी सात पर्वत है। क्षेत्र में से 6 क्षेत्रों की चर्चा हमने कर ली। अब ये बीच का एक क्षेत्र बच गया है, उसका नाम बताना है, तो कौन बताएगा? मैं सोच रही हूँ कुछ नए लोग उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। जो लोग वीडियो पर नहीं है लेकिन सुन रहे हैं ध्यान से, वो भी बता सकते हैं। मीरा जैन। हाँ मीरा जी, अनम्यूट करके फिर बोलिए।
दीप्त पर्वत। पर्वत नहीं, क्षेत्र का नाम पूछा है। बीच के क्षेत्र का नाम बताना है। अरे, चलिए, ये कौन सी दूसरी संगीता जी हैं, ये बताइए। संगीता जी। भाई, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। इससे ज्यादा सरल और नहीं हो सकता कुछ भी। जबकि मैप भी सामने है, और समझ भी हम चुके हैं बहुत बार। संगीता जी जल्दी अनम्यूट कीजिए अपना, दोनों संगीता जी। दीदी हैरानवत है। नहीं नहीं, हैरानवत क्षेत्र है। नहीं है। ये लिखा हुआ है। बीच का क्षेत्र बताना है। चलिए, समता भाभी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी, विदय क्षेत्र। विधेय क्षेत्र, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है आपने। विधेय क्षेत्र है ये। बीच का जितना भी येलो येलो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा विधेय क्षेत्र है, सुमेरु पर्वत के आसपास। ये पूरा क्षेत्र विधेय क्षेत्र है। अब इसमें क्या काल की स्थिति रहती है, वो हम देखने वाले हैं विधेय क्षेत्र में। तो दक्षिण में स्थित देवकुरु हम्म। क्षेत्र में और उत्तर में स्थित उत्तर कुरु क्षेत्र की स्थिति पहले काल के समान रहती है। हम्म। दक्षिण में स्थित देवकुरु क्षेत्र, अब देवकुरु क्षेत्र दिखाई देगा आपको उसमें। और उत्तर में स्थित उत्तर कुरु क्षेत्र, ये ना दोनों दिखाई देंगे आपको। ये रखा देवकुरु, ये उत्तर कुरु। उत्तर गुरु देव गुरु है। हाँ, ठीक कुरु, किया। कुरु गुरु नहीं। इन दोनों देव की, गुरु। इसमें गुरु। पहले काल जैसा सुखमा सुखमा ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर उत्कृष्ट भोग भूमि है। सुकमा सुकमा का हम्म। उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो इसलिए यहाँ पर आयु 3 पल्ले है। ऊंचाई 6,000 धनुष है। और आहार 3 दिन के अंतराल से। और शरीर का रंग सोने के समान पीला होता है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उत्तर कुरु में और देव कुरु में। अब क्या बच गया? देव गुरु। पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र के 32 देशों की स्थिति सदा चतुर्थ काल के आरंभ के समान रहती है। ये 32 देश है ना, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ये 32 जो देश हैं, इनकी स्थिति किसके समान रहती है? चतुर्थ काल के समान रहती है हमेशा यहाँ पर। चतुर्थ काल काल के का समय। नाम क्या है? दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा। तो इन 32 देशों में वैसी स्थिति रहती है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष। और भोजन प्रतिदिन करते हैं। उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व, ये तो आपको ध्यान आ रहा होगा, अपन ने पढ़ा है ये। उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है। और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त मात्र है। किसमें पढ़ा था हमने ये? उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व। ध्यान है किसी को? आया कुछ ध्यान? हम्म। रेखा जी। दीदी मैंने तो कुछ बताने के लिए एंड्रेस किया था। हाँ, तो बताइए ना फिर। नहीं नहीं, आप पूछ रही थी ये बीच का कौन सा क्षेत्र है, तो मैंने इसी बताने के लिए किया था चलिए, एंड्रेस। कोई बात नहीं, आरती जी बोलिए। दीदी मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा 1 कोटि पूर्व का, क्योंकि शुरू की मेरी क्लास थोड़ी गड़बड़ हुई थी। मैं सिर्फ इसके लिए एंड्रेस किया था कि मतलब जो अपना ये विदेश क्षेत्र है, इसमें जो अपन पूजा करते हैं ना विद्वान बीज तीर्थंकर भगवान की, तो वो उनकी कैसी व्यवस्था होती, क्या होता है, वो मेरे को समझना था थोड़ा। हाँ, ठीक है, वो भी समझेंगे अपन। जी। मैंने क्या जी। प्रश्न पूछा है? 1 कोटि पूर्व 1 कोटि। मतलब हाँ, तो हमने जब किधर आए थे? पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ा था, तो उसमें आया था ना ये सब स्थिति।
पहले अध्याय में, है ना? किसी को ध्यान है पहले अध्याय में? चलो मैंने हिंट भी दे दिया है पहले अध्याय में। किसी को ध्यान है एक कोटि पूर्व की चर्चा क्यों आई थी हमारी? ये सिमंदर भगवान एक कोटि पूर्व की आयु वाले हैं, और वहां पर हमने सम्यक दर्शन की स्थिति थी ना, छायिक सम्यक्त्व। दूसरा अध्याय में छायिक सही। सम्यक्त्व की स्थिति कितनी है? तो 8 वर्ष कम अंतर्मूर्त, और एक कोटि पूर्व, फिर 33 सागर, ये सब हमने पढ़ा था ना वहां पर। आया किसी को ध्यान? हाँ हाँ। आया है देखो। हाँ, तो वो एक कोटि पूर्व वही सिमंदर भगवान की स्थिति, और सिमंदर भगवान उसी विदेश क्षेत्र में रहते हैं। तो ये 32 जो देश हैं उसमें हमेशा ही चतुर्थ काल रहता है, और वहां पर प्रतिदिन भोजन किया जाता है। 500 धनुष की ऊंचाई होती है। ये सब हमने चर्चा की है। 32 देशों की चर्चा भी अब आने वाली है इसमें। अब ये जो पूर्व है ना, तो पूर्व पूर्व मतलब क्या? तो उसके लिए लिखा है कि 70 लाख करोड़ और 56 लाख करोड़ वर्ष। 70 लाख प्लस 56 हजार करोड़, इतने वर्ष मिलाकर एक पूर्व होता है। और एक 70 लाख। 70 लाख करोड़ और 56 हजार करोड़, 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का ये एक पूर्व होता है। इतनी आयु होती है वहां पर। भगवान अभी भी वहां पर विराजमान है विदेश क्षेत्र में। समय हो गया है हमारा, तो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। वैसे तो पूरे ही ये सारे ही सूत्र इसमें आ गए हैं, लेकिन इसकी और क्या इसमें निकल सकती है विशेष बात, वो हम कल देखेंगे, है ना? जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र जय जय दादू की जय जय। जय हो। की जय। आचार्य शिव ग्रंथ स्वामी की उमा स्वामी जी की जय। जय। जय 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 जिनेन्द्र। दीदी, जय जय सभी जय को। जय जय जिनेन्द्र।